एमसीबी, आज हम लोग देखने वाले एमसीबी। एमसीबी ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? तो आप लोग ज्यादा करके इसको सीबीसी में देखते हो। सीबीसी में हम लोग देखते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि एमसीबी क्या इंडिकेट करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमसीबी क्लिनिकली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, एमसीबी ये समझ लो कि ये एनीमिया को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। क्या बोला मैंने? एमसीबी एनीमिया को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, ये इसका क्लिनिकल यूज है। अब कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। एमसीबी का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन मतलब आपको मालूम है कोई भी चीज का एवरेज। तो ये क्या करता है? आरबीसी का एवरेज बताता है, एवरेज साइज, एवरेज वॉल्यूम बताता है। मतलब अगर आप लोग आरबीसी देखोगे तो आरबीसी समझ लो, मान लो एक सेल है। ठीक है, सेल में बहुत सारे कुछ होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज जो भी चीज से भरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम अपने को बताता है, मतलब उसका मीन। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे आरबीसी है, तो सबका अगर हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है, जितने भी उसका वॉल्यूम, मीन वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हम लोग को बताता है। ठीक है, तो उसका मीन वॉल्यूम का रेंज कितना है एमसीवी का? तो वो है 80 से 100 एफएल। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ओके, अब ये जो एमसीवी है, मान लो अगर अपने को सीबीसी के रिपोर्ट में एमसीवी अगर अपने को लो दिख रहा है, लो एमसीवी, ठीक है, यानी कि 80 से अगर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम कम है। इसका वॉल्यूम कम है, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग? माइक्रोसाइट है, मतलब जो सेल का साइज होगा वो कम होगा। उसका वॉल्यूम कम है मतलब सेल का साइज कम होगा। सेल का साइज कम है मतलब क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। जो सेल है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे उसको। अगर एमसीवी का साइज, एमसीवी अगर हाई है मतलब 100 से ज्यादा है, इसका मतलब जो आरबीसी है उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब क्या होगा? कि उसका साइज बड़ा होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब यहाँ पे उसका साइज बड़ा होगा। तो बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा, ये अब हम लोग देखते हैं। तो लो एमसीवी कब होता है? कौन कौन से माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है? तो सबसे पहला आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी होगी तब जो कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो कम होगा। ठीक है, थैलेसीमिया के केस में एमसीवी कम होगा। क्रोनिक डिजीज के केस में, कोई बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी है तो उस केस में कम हो सकता है। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में कम हो सकता है। सिट्रोब्लास्टिक आपको पता है, जब आयरन एक ही जगह पर डिपॉजिट होकर एक रिंग बना देता है, आरबीसी के लिए उतना अवेलेबल नहीं होता है, तब उसको हम लोग सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में कम होगा। ठीक है, तो लो है मतलब हम लोग समझ, अपना लॉजिक चलेगा कि मतलब ये सब डिजीज हो सकता है। हाई है, हाई इसका मतलब क्या समझने का? विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो सकता है, पेशेंट लॉन्ग टर्म से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, लिवर डिजीज हो सकता है, बरोबर, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, बरोबर है, या फिर पेशेंट कोई मेडिकेशन पे है, जैसे कोई कीमोथेरेपी पे है या फिर कोई लंबा समय से उसको कोई ड्रग चालू है। ये हम लोग अपने माइंड में ऐसा समझ लेंगे। ठीक है, एमसीबी लो है, हाई है, ये क्लिनिकली कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। लो है तो हमारा दिमाग चलना चाहिए कि उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। मान लो हमारे पास ब्लड रिपोर्ट आया, हम लोगों ने देखा कि उसमें एमसीबी लो है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, क्रोनिक डिजीज हो सकता है, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ये सब हमारे पिक्चर दिमाग में आना चाहिए। फिर इसको रूल आउट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर हाई होगा तो आपके दिमाग में ये सब चीज आना चाहिए। ठीक है, तो एमसीबी का क्लिनिकल यूटिलिटी समझ में आ गया। ये क्या करता है? एनीमिया को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्या समझने का कि माइक्रोसाइटिक है कि मैक्रोसाइटिक है। हाई होगा तो मैक्रोसाइटिक है, लो है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया अगर समझ में आ गया तो समझ जाने का कि क्या हो सकता है? आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, ये सब डिजीज हो सकता है। अगर मैक्रो होगा, साइज बड़ा है, तो समझ जाओ कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, पेशेंट बेवड़ा हो सकता है। ठीक है, लिवर डिजीज हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर कोई मेडिकेशन पे हो सकता है, या फिर फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो सकता है। अभी तक आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो किताबी चीज पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज पढ़ो जो आपको प्रैक्टिस में यूज हो, जिसके बेसिस पे आप अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करो और कुछ पैसा अर्न करो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर सीरीज बनाए हैं। तो एक हमारा मेगा सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने, जो लोग आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने डिजाइन किया। तो आप लोग देख सकते हो, इसमें फार्मेकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मेडिसिन है, ईसीजी है, फ्लूइड थेरेपी है, लैब इन्वेस्टिगेशन है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आप अच्छा खासा ओपीडी रन कर सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोगों ने हर चीज को क्लिनिकली टच किया, जैसे अभी मैंने बताया आपको।